Hello students, good morning all of you. और today we are going, आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 कणों के निकाय तथा गुणन गति। इसमें भी हम लोग सदिश गुणनफल की बात करते हैं कि जब दो सदिशों को गुणा करते हैं तो उनका आंसर एक अदिश राशि भी आ सकता है। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा है कार्य, ये क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल और विस्थापन दोनों कैसे हैं, सदिश, लेकिन कार्य कैसा है, अदिश। तो इस प्रकार के गुणनफल को जिसमें दो सदिशों को गुणा करें और एक अदिश आ जाए, इसको बोलते हैं अदिश गुणनफल। या इसको डॉट लगा के भी प्रदर्शित करते हैं तो इसको बोलते हैं डॉट गुणनफल। तो इसका नाम है अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल। चैप्टर 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि अगर दो सदिशों को गुणा करें और आंसर में एक सदिश ही आ जाए तो उसको बोलेंगे सदिश गुणनफल। ओके, तो यहां पे सदिश गुणनफल क्या होता है, यदि दो सदिशों को गुणा करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो इसे सदिश गुणनफल कहते हैं। इसे दो सदिशों के मध्य क्रॉस लगा के व्यक्त करते हैं। तो दो तरह के गुणनफल हो गए, डॉट और क्रॉस। इसे दो सदिशों के मध्य क्रॉस का चिन्ह है, ये एक्स जैसा ही दिखता है, क्रॉस लगाकर व्यक्त करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग ए क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो दो सदिश हैं ए और एक सदिश बी, इनके बीच में क्रॉस लगाएंगे तो इसको बोलेंगे क्रॉस गुणनफल या सदिश गुणनफल। और इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। यहां एक चीज को समझते हैं, ए क्या है, ये वाला ए, तो ये है सदिश। सदिश जब भी लिखेंगे उसके ऊपर एरो लगाएंगे। सदिश ए का परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड या मात्रा उसकी। जैसे अगर बल की बात कर रहे हैं, बल है 10 न्यूटन, पूर्व दिशा में लगा रहे हैं तो 10 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड या परिमाण है, और दिशा किधर है, पूर्व की तरफ। तो जो मात्रा होती है, जैसे 5 किलो चीनी तो 5 केजी, ये क्या है, परिमाण, मैग्नीट्यूड। ऐसे ही बी क्या है, ये वाला बी क्या है, सदिश बी। और ये क्या है, सदिश बी का परिमाण। जिसके ऊपर एरो लगा है उसमें परिमाण और दिशा दोनों है, जिसके ऊपर एरो नहीं लगा उसमें सिर्फ परिमाण है, क्वांटिटी। तो ये क्या है, सदिश बी का परिमाण। अच्छा, थीटा क्या है, दो सदिश हैं, सपोज एक सदिश ऐसा है, दूसरा सदिश ऐसा है, ये सदिश ए, ये बी, इनके बीच का कोण थीटा। तो थीटा क्या है, सदिश ए और बी के बीच का कोण। ऐसा भी बोल सकते हैं बी और ए, एक ही बात है। ए और बी बोलेंगे तो भी थीटा ही है, और बी और ए बोलेंगे तो भी थीटा है। तो सदिश ए व बी के मध्य कोण। ओके, और एन कैप क्या है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट एन कैप ही है। एन कैप जिसके ऊपर भी कैप लगा हो, ये वाला कैप, आपने ऐसा कैप देखा है, आसमान वगैरह पे लगाते हैं लोग, इसको बोलते हैं ए कैप, या इसके यहां लिखा है एन, तो एन कैप। इसको क्या पढ़ेंगे, कैप, हिंदी में भी कैप ही पढ़ते हैं। ठीक है, सो एन कैप, कैप का मतलब होता है टोपी, पर टोपी नहीं बोलना है इसको क्या बोलना है, कैप। ए कैप, तो जहां भी कैप लगा है इसका मतलब वो क्या है, एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण 1 हो। इसका परिमाण कितना हो, 1। जैसे 1 न्यूटन बल पूर्व दिशा में, तो परिमाण 1 होगा। इसको क्या लिख देंगे, एफ कैप, बल का एकांक सदिश। तो ये एकांक सदिश है।
तो ये बात समझ में आ गई कि ये जो एन कैप है ये जरूर एकांक सदिश है, इसका परिमाण एक होता है। एक का एक अलग इंपॉर्टेंस है कि एक को जब किसी से भी गुणा करते हैं तो वो उसको अपरिवर्तित करता है, जैसे 5 को 1 से गुणा करो तो 5 ही रहेगा। अच्छा, तो ये क्या है एकांक सदिश? सदिश ए व बी के तल के लंबवत एकांक सदिश। सदिश ए व बी के तल के लंबवत एकांक सदिश है। ठीक है, सदिश ए और बी के तल के लंबवत एकांक सदिश मतलब सदिश ए और बी, देखिए 3 अलग अलग अक्ष होते हैं। ये जो पॉइंट है कॉर्नर वाला ये मूल बिंदु है, ये जो ऊपर लाइन गई ये y अक्ष है, और ये जो इधर लाइन गई ये x अक्ष है, और ये इधर लाइन गई है वो z अक्ष है। 3 अक्ष है। ये कैसे हैं? इस तरह से। ठीक है, ये मान लो x अक्ष है, ये वाला y अक्ष है, तो ये कौन सा है? z। अब ये जो तल है, ये जो दीवार है, ये कौन कौन से दो अक्षों के बीच में है? x और y। इस तल का नाम क्या है? xy। इस वाली दीवार के तल का नाम क्या है? ये कौन कौन से हैं? y और z, तो ये yz। ये जो फर्श है ये भी दो अक्षों के बीच में है, x और z, xz। तो 3 तल होते हैं। तो जिस भी तल में ये सदिश a और b हैं, जैसे अभी हमने यहां बना दिया ऐसे, इधर कौन सा अक्ष है? x, इधर कौन सा अक्ष है? y। तो ये कौन से तल में है? दोनों सदिश xy तल में। तो ये n कैप किधर होगा? सदिश a और b जिस तल में है उसके लंबवत दिशा में एकांक सदिश है। तो इसके xy के लंबवत कौन है? z। तो z दिशा में एकांक सदिश कौन सा होता है? हमने 3 एकांक सदिश पढ़े हैं, i कैप, j कैप और k कैप। i कैप किस दिशा में है? x दिशा में, ये और ये z दिशा में। तो n कैप, अब ये भी एक प्रॉब्लम है क्या? ये प्लस z भी हो सकता है तो भी लंबवत ही होगा, और माइनस z होगा तो भी लंबवत ही होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि दो सदिशों को गुणा करेंगे, ये तो है मैग्नीट्यूड परिमाण, और ये किसको दर्शाता है? n कैप दिशा, क्योंकि ये एकांक सदिश है और सदिश में तो दिशा होती है। इसका परिमाण तो एक होता है, पर दिशा कौन सी है? क्या x की तरफ है, क्या y की तरफ है, z की तरफ है, इसको निर्धारित करेंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि a और b अगर x y में है तो ये z होगा, a और b अगर x z में है तो ये y होगा। बट अब प्रॉब्लम ये है कि प्लस y होगा या माइनस y, उसके लिए हम कुछ नियम पढ़ते हैं। तो हमने ये जो n कैप है इसकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए कुछ नियम पढ़ते हैं। सदिश गुणनफल के परिणाम, देखो परिणाम का मतलब होता है रिजल्टेंट, और परिमाण अलग था। ये क्या है? परिणाम। परिणाम कब मिलेगा? जब दो सदिशों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आ रहा था वो परिमाण। परिणाम की दिशा, परिणाम की दिशा को व्यक्त करने के लिए नियम है, कुछ नियम है। इसमें सबसे पहला नियम है दाहिने हाथ का नियम। बहुत इजी है, राइट हैंड रूल। इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड रूल, दाहिने हाथ का नियम। इसमें क्या है? बस यही तो पता लगाना है कि प्लस जेड है कि माइनस जेड है। मान लो दो सदिश हैं, ये एक टेबल है और इस टेबल पे दो सदिश हैं ऐसे। एक सदिश ऐसा है सदिश ए, और दूसरा सदिश ऐसा है सदिश बी। अब हमें ये टेबल है ऐसे रखी है, तो ये कौन से तल में है? ये एक्स जेड में। एक टेबल के ऊपर रखे हैं तो एक्स जेड तल में है, इनके बीच का कोण कितना है? ठीक है। अब या तो प्लस वाई होगा या ये तो इधर होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगा। कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को लीजिए। यहाँ क्या पता लगाना है आपको? ए क्रॉस बी की दिशा, ए क्रॉस बी की दिशा। तो पहले सदिश कौन सा? ए। अपने हाथ को ए पे रख दीजिए,
डी की तरफ अपनी उंगलियों को मोड़ दिया, तो आपका जो अंगूठा है वो किस दिशा को प्रदर्शित करेगा? वही किसकी दिशा है? एन कैप की, क्योंकि एन कैप की दिशा ही तो ए क्रॉस बी की दिशा है। तो फिर से आप अपने हाथ को पहले सदिश पे रखिए, पहले ए लिखा है ए पे रखिए, दूसरे सदिश की तरफ उंगलियों को टर्न करिए। जो आपका थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एन कैप की दिशा को। देखिए ये कौन सा पथ है? एक्स वाई, तो ये इधर जो आएगा वो कौन सा है? जेड। तो प्लस जेड के माइनस जेड, दाहिने हाथ से पता लगाएंगे। ये कौन सा जेड है? प्लस जेड। मान लो आपको बी क्रॉस ए निकालना होगा, बी क्रॉस ए, तो सबसे पहले आप किस पे अपने हाथ को रखेंगे? बी पे हमने अपने दाहिने हाथ को रख दिया। एक ही तरफ उंगलियों को मोड़ने की कोशिश की, नहीं मुड़ती, ज्यादा मोड़ेंगे तो टूट जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे? अपने हाथ को ऐसा करेंगे और फिर बी पे अपने हाथ को रख के एक ही तरफ उंगलियों को मोड़ेंगे। अब ये कौन सी दिशा है? प्लस जेड के माइनस जेड, अंदर की तरफ जा रहा है माइनस जेड, तो ये किस दिशा के लिए है? प्लस जेड, और ये किस दिशा के लिए है? माइनस जेड। तो ए क्रॉस बी की दिशा बाहर की तरफ है, तो बी क्रॉस ए करेंगे तो उल्टी तरफ आएगी डेफिनेटली। अब ये जो है इस दिशा में एन कैप क्या था? एकांक सदिश। क्या ये जेड एकांक है? नहीं। जेड दिशा में एकांक सदिश कौन सा होता है? तो हमने देखा एक्स दिशा में होता है आई कैप, वाई दिशा में जे कैप, तो जेड दिशा में, तो इसके लिए एकांक सदिश लिखेंगे के कैप, और इसके लिए लिखेंगे बस। तो एन कैप की जगह क्या लिख देंगे इस वक्त? के कैप। तो एन कैप की जगह या तो आई कैप आएगा, या जे कैप आएगा, या के कैप आएगा। माइनस आएगा तो प्लस कौन बताएगा? राइट हैंड रूल, दाहिने हाथ का नियम। इसको थोड़ा और बना लेते हैं। अगर आप अपनी उंगलियों को ए से बी की तरफ ऐसा रखेंगे तो आपका जो थंब है वो किसको व्यक्त करेगा? ये किसकी दिशा है? ये सदिश गुणनफल की दिशा, इस तरफ। समझ में आ गई कि अब एक और रूल है दूसरा। अब किसी भी रूल से आप इससे और उससे दोनों से आंसर बराबर आता है, उस रूल को बोलते हैं स्क्रू रूल नंबर 2। ये भी दाहिने हाथ लिख दो, दाहिने पेज का नियम, सिर्फ पेज का नियम लिख देते हैं, दाहिने को रहना दाहिने पर, अदरवाइज दोनों में गड़बड़ होगा। इसको क्या लिख देते हैं? पेज का नियम। पेज को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रू। ये पेज हमने ऐसा बना दिया, ठीक। यहां पे दो सदिश है, सदिश ए और सदिश एक और थीटा। अब फिर से देखिए, इसको छोड़िए, इसको देखिए, ये एक पेज है हमारे हाथ में और इसको हमने यहाँ दीवार पर ऐसा रखा। अब इसको सदिश ए से बी की तरफ घुमाना है। सदिश ए से बी की तरफ ऐसे घुमाएंगे। अगर ऐसे घुमाएंगे, यहाँ एक पेज लगा हुआ है, हमने एक स्क्रू ड्राइवर लिया, पेचकस लिया और यहाँ करके ऐसे घुमाया ए से बी की तरफ, तो पेज बाहर निकलेगा या दीवार के अंदर की तरफ जाएगा। फिर से देखिए, ए से बी की तरफ घुमा रहे हैं, तो सोचिए यहाँ एक पेज लगा हुआ है, तो वो पेज बाहर की तरफ निकलेगा या अंदर की तरफ कसा जाएगा। ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बाहर की तरफ निकलेगा, तो वही ये बाहर की तरफ कौन सी दिशा है बताइए? प्लस जेड। यहाँ भी तो प्लस जेड आएगी, ए से बी की तरफ ऐसे घुमाया प्लस जेड, यहाँ भी स्क्रू रूल से भी क्या आएगी? प्लस जेड। तो किसी भी एक नियम को लगा के पता कर सकते हैं, दोनों नियम ही लगाने, कोई भी एक नियम। अच्छा, बी से एक तरफ घुमाएगी, बी से एक की तरफ ये, तो कसा जाएगा। कसा जाने का मतलब बोर्ड के अंदर जाएगा, बोर्ड के अंदर जाएगा तो दिशा किधर होगी? माइनस जेड। फिर से ये नियम क्या है? यदि एक पेज को हम सदिश ए और बी के तल में रखें और उसको ए से बी की तरफ घुमाएं, तो पेज जिस दिशा में आगे बढ़ता है वही सदिश गुणनफल की दिशा होती है। इसमें क्या लिखेंगे? यदि हम अपने हाथ को, अपनी हथेली को पहले सदिश पे रखें और दूसरे सदिश की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाएं, मोड़ें, तो जिधर हमारा अंगूठा रहेगा वो सदिश के गुणनफल की दिशा को व्यक्त करेगा, दिशा। ठीक है, ये हो गया।
अब इसके कुछ गुण धर्म हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या होती है वो प्रॉपर्टीज वो भी देख लेते हैं। ओके, ये तो आप बनाइए नहीं, बाद में पॉज कर तो गुण धर्म। सबसे पहला नियम है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज और क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। तो अगर क्रम को बदलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटर पढ़ाया क्या आपने 10th में, डीसी जनरेटर में, कम्यूटेटिव लॉ। डीसी जनरेटर में जो क्या करता है, अपने सीक्वेंस को ऐसा चेंज कर देता है। वैसे ही जैसे कम्यूटेटिव लॉ कहां लगता है, अगर 2 + 3 करें, इनके ऑर्डर को चेंज कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 3 + 2 क्या ये इक्वल होता है? क्या 2 + 3 3 + 2 इक्वल होता है? तो अगर सीक्वेंस को चेंज कर दें, ऑर्डर को एक्सचेंज कर दें और आंसर अनचेंज रहे तो कम्यूटेटिव का लॉ लगता है। अच्छा, क्या यहां भी लगेगा? सब्ट्रैक्शन में भी लगेगा क्या 2 - 3 और 3 - 2 इक्वल होते हैं क्या? इक्वल नहीं होते तो इसका मतलब दो डिजिट्स का एडिशन, दो संख्याओं का योग क्रम विनिमय का पालन करता है, लेकिन दो संख्याओं को जब घटाते हैं तो क्रम विनिमय का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय क्या होता है, समझ में आ गई बात? क्रम को अगर बदलते और आंसर वैसे की ऐसा रहे तो क्रम विनिमय का पालन हो रहा है। अच्छा, गुणा में बताइए, क्या 2 × 3 और 3 × 2 बराबर होता है? तो क्रम विनिमय का पालन होता है। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल क्रम विनिमय का पालन करता है। क्या भागफल भी करता है? क्या 2/3 और 3/2 बराबर होंगे? नहीं होंगे। क्रम विनिमय क्या होता है, बात समझ में आ गई? क्रम का विनिमय, अगर क्रम को अदला बदली, विनिमय का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? एक्सचेंज। तो क्रम का आदान प्रदान कर दे, अगर इसकी जगह इसको रख दे, इसकी जगह इसको रख दे और आंसर अनचेंज रहे तो क्रम विनिमय है। अब बात करते हैं कि सदिश गुणनफल में क्रम विनिमय लगता है कि नहीं लगता। तो सदिश गुणनफल का सूत्र क्या था? a क्रॉस b बराबर ab sin थीटा n कैप। ये अब इसमें क्रम विनिमय का नियम कैसे लगेगा? क्या a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर होते हैं या नहीं? तो अभी हमने पता लगाया था a क्रॉस b और b क्रॉस a, ये a है, ये b है। दो सदिश बराबर तभी होंगे जब उनके परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो। सिर्फ परिमाण बराबर होने से काम नहीं चलेगा, दो सदिश कब बराबर होंगे? क्या ये दो सदिश एक बराबर हैं? यस, सदिश a और b बराबर हैं। क्यों? क्योंकि इनके परिमाण भी बराबर है और इनकी दिशा एक जैसी। लेकिन क्या ये दो सदिश बराबर हैं? इनके परिमाण तो एक जैसे हैं, लेकिन क्या दिशा एक जैसी है? नहीं। तो ये दोनों एक बराबर नहीं है, ये दोनों एक बराबर है। तो सदिश में हम सिर्फ मात्रा को नहीं देखते, दिशा को भी देखते हैं। तो a क्रॉस b और b क्रॉस a, तो इन दोनों का ही, इसका भी a b sin थीटा है परिमाण, तो इसका भी b a sin थीटा लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? थीटा इन दोनों के बीच का कोण है, a और b और a के बीच का, तो भी वही बात। तो परिमाण तो दोनों का बराबर है, लेकिन दिशा, क्या a क्रॉस b और b क्रॉस a की दिशा भी एक जैसी है? a क्रॉस b की दिशा कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से, ये प्लस z, और b क्रॉस a की दिशा माइनस z। क्या दिशा एक जैसी है? नहीं, एक जैसी नहीं है, एक प्लस z है और एक माइनस z है। तो बताइए a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर होंगे या नहीं? दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि परिमाण एक जैसा है लेकिन दिशा एक जैसी नहीं है। अगर बराबर नहीं होंगे तो क्रम विनिमय का पालन करते हैं या नहीं करते? नो। तो दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, क्रॉस लिख देंगे या सदिश गुणनफल लिख देंगे, एक ही बात। क्रॉस गुणनफल क्रम विनिमय का पालन, क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है भाई। नंबर 2 का हमें
प्रॉब्लम ये है कि इसका हिंदी में नाम याद नहीं है, आप अपनी बुक से देख लें। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को कुछ हम जानते हैं, नियम लिख लेंगे या गुणधर्म लिख लेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा अपनी बुक में से देखिए, इसका हिंदी नाम दिमाग में नहीं आ रहा। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। क्या होता है? एक रे ऐसे जाती है और टकरा के वापस आती है, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो मिरर में जब आप अपना या दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? राइट साइड तो लेफ्ट दिखता है। आप अपना राइट साइड हिलाएंगे तो वो जो सामने इमेज है वो अपना कौन सा हाथ हिलाएगी? लेफ्ट। वो तो ऐसे खड़ी है ना, आप अपने राइट हैंड हिलाया तो वो लेफ्ट हैंड, तो राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रतिबिंब में क्या हो जाता है? थोड़ा उल्टा हो जाता है सिस्टम। अगर उल्टा हो जाता है तो हम ये बोले कि अगर A क्रॉस B है और इनके उल्टे सदिश ले लें, मतलब A की जगह -A और B की जगह -B, तो इनका सेम। तो दो सदिश और उनके जो रिफ्लेक्टिव सदिश हैं, जो उनका क्रॉस गुणनफल कैसा होता है? सेम। प्रूव करके दिखा देते हैं। ये सदिश A है और ये वाला सदिश B, इनके बीच का कोण थीटा, इनका गुणनफल करेंगे AB sin थीटा, दिशा किधर? प्लस है, ठीक है। अच्छा, ये A है तो -A किधर होगा? इधर। परिमाण में समान, दिशा में उल्टा, विपरीत सदिश। अच्छा, ये B है तो -B किधर होगा? इधर। परिमाण में समान, दिशा में उल्टा। अब किसको गुणा करना है? -A -B को। -A पे अपना हाथ रखिए, B की तरफ घुमाइए, किधर दिशा आ रही? प्लस Z दिशा है। A क्रॉस B की दिशा भी किधर है? प्लस Z। क्या दोनों की दिशा -A -B और A और B दोनों की दिशा समान है? परिमाण भी समान है, क्योंकि -A -B sin थीटा बनेगा, माइनस प्लस हो जाएगा। और ये देखिए थीटा, ये जो थीटा है, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा तो सेम ही होगा। कौन से कोण है ये? अपोजिट एंगल्स, है ना? ठीक है, ये प्रॉपर्टी लिखी है। क्या है ये प्रॉपर्टी? कि कोई दो सदिशों को गुणा करो या उनके विपरीत सदिशों को गुणा करो, आंसर सेम आएगा। ये A है, ये -A है, तो A से -A कैसे बनता है? उल्टा करके। उल्टा कहां होता है? प्रतिबिंब में। इसलिए इसका नाम क्या है? नाम एग्जैक्ट क्या नाम है वो आप देख लेना, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव का भी नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये मैथ में पढ़ा होगा आपने, जैसे A क्रॉस B प्लस C, ऐसे ये सदिश। तो ये A को इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं?